अच्छा, आपको पता है कपट किसे कहते हैं? मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ कपट किसे कहते हैं? चलो अब हम बता देते हैं। मेरी माँ, कपट किसे कहते हैं? देखो, आपको किसी ने कह दिया कि तुम बड़े क्रोधी हो, तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? अच्छा, आपको किसी ने कह दिया कि तुम बहुत बड़े लोभी हो, तो गुस्सा आता है कि नहीं? और किसी ने कह दिया कि तुम बहुत बड़े कामी हो, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? अच्छा, हाँ या ना, गुस्सा आएगा? अच्छा, मुझे ये बताओ, आप क्रोधी हो कि नहीं? लोभी हो कि नहीं? कामी हो कि नहीं? हैं। हम कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं। पर हमें कोई कह दे कि तुम क्रोधी हो तो गुस्सा। हम अपने बुराई को ठीक नहीं करेंगे, हमें जो बोल रहा हम उस पर टूट पड़ते हैं। हमें कहता कामी। हाँ? मेरी मां, जो तुम हो, तुम जो हो एक बार वो स्वीकार कर लो, और यही पूरी जिंदगी में आदमी कर नहीं पाता। आप किसी से कहो कि तुम बहुत बुरे आदमी हो, तो वो व्यक्ति अपनी बुराइयां तो ठीक नहीं करेगा और आपको पिटवा और देगा। हमें बुरा कहता, मारो इसे, हमें बुरा कहता। लो, यही कपट है। जो बुराई तुम्हारे भीतर है तुम उसे तो ठीक कर नहीं रहे हो, और जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे में ये बुराई है वो तुम उस पर चिल्लाने लगे। यही कपट है। अच्छा, मैं कामी हूं कामी, तो कामी हूं तो स्वीकार करने में क्या बुराई है? बताओ, कौन नहीं है कामी? जो नहीं है हम उन्हें प्रणाम करें। पर काम वासना भला किसे परेशान नहीं करती? बड़े बड़े साधु संतों को भी तो ये परेशान करती है। हाँ, सबके भीतर काम वासना भरी पड़ी है, स्त्री हो पुरुष हो, है सबके भीतर, पर सब लोग बड़ी चतुराई से छिपा रहे हैं, प्रकट ना हो जाए। इतने ही चतुराई से तुम भगवान को हृदय में छिपाते तो कल्याण हो जाता, जितनी चतुराई से तुम बुराई को छिपा रहे हो। अब समस्या ये है कि तुम कामी हो, कहो किससे? अच्छा, आपके भीतर बुराइयां हैं, आपको डर लगता है कि आपने अपने दोस्तों से बताया तो वो आपकी मजाक उड़ाएंगे। देखो देखो देखो, जबकि है उसके भीतर भी ये बुराई, पर आपको डर लगता हम कह देंगे तो हमारी मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं। देखिए, किससे कहना है? किसी से मत कहिए, तो भगवान से कहिए, अपनी वाणी से। हे बिहारी जी, हमारे भीतर बहुत काम है, काम वासना बहुत सता रही है। हे बिहारी जी, हम पर कृपा करो कि ये कामदेव का प्रभाव कम हो जाए। आपकी कृपा से संभव है, मेरी ताकत नहीं है कि मैं इनको विजय प्राप्त कर सकूं इंद्रियों पर। मैं कामी हूं तो स्वीकार करने में नुकसान क्या है? मैं क्रोधी हूं तो स्वीकार करने में नुकसान क्या है? मैं लोभी हूं, कोई भारत का या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमसे कहे कि अनिरुद्धाचार्य जी लोभी हैं, तो मुझे बुराई नहीं लगेगी, क्योंकि मैं लोभी हूं। अरे लोभी नहीं होता तो दिन भर यहां बैठ के आपसे भीख क्यों मांगता? हाँ, लोभी तो हूं ना मैं। बस फर्क इतना है कि मेरा लोभ अपने लिए नहीं है, मेरा लोभ तो न माओ के लिए है, कि न माओ के होंठों पे मुस्कान रहे, इन माओ के लिए लोभ करता हूं। लोभी हूं मैं। मेरे जैसा लोभी आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। पर मेरा लोभ स्वार्थ के लिए नहीं है, मेरा लोभ परमार्थ के लिए है कि मैं आपसे भीख मांगूं और फिर वो माओ की सेवा में लगाऊं, इसलिए मांगता हूं। मेरे भीतर लोभ है, मेरे भीतर काम वासना भी है, मेरे भीतर लोभ अहंकार भी है, अहंकार भी मेरे भीतर है। अरे सच कहूं मेरी माँ, इस सृष्टि में कोई बुराई ऐसी है ही नहीं जो मेरे भीतर नहीं पाई जाती। सारी बुराइयां कूट कूट के भरी हैं, सब तो बुराइयां भरी हैं। और मैं तो जब भी ठाकुर जी के दर्शन करता हूं तो हमेशा यही कहता हूं कि प्रभु, मुझ में एक अवगुण नहीं है, आप गिनोगे तो आपकी गिनती कम पड़ जाएगी, मेरे अवगुण कम नहीं पड़ेंगे। इतने अवगुण हैं मुझ में, इतनी बुराइयां हैं मुझ में। हे नाथ, अब आप देख लो, मैं इतना बुरा व्यक्ति हूं, अब आप देख लो कि मुझ जैसे अभागे को, मुझ जैसे बुरे को आप स्वीकार करेंगे कि नहीं। आप देख लो,
मैं अच्छा बन के जाऊं भगवान के मंदिर में और बाद में फिर बुरे काम करूं तो भगवान, तो यही तो कपट है। और हमें निष्कपट होना चाहिए।